वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड्स के बारे में, और मेथड्स में हमने डिस्कस किया था मेथड का पहला कंपोनेंट, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है। और एक्सेस मॉडिफायर्स में कौन से एक्सेस मॉडिफायर हमने देखे थे? पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है। यहां से आगे पूरे कोर्स में कोई असाइनमेंट्स नहीं है कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आप सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, घर पे बैठ के पूरा आरएनडी करना है। पूरा आपको मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर करके देखने हैं, है कि नहीं? मतलब मैंने पब्लिक प्राइवेट एक साथ लगा दिया तो क्या होगा, है कि नहीं? डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड लगा दिया, प्रोटेक्टेड और पब्लिक लगा दिया एक साथ तो क्या होगा? मेथड की जगह क्लास को लगा दिया तो क्या होगा? क्लास की बजाय मैंने वेरिएबल को लगा दिया तो क्या होगा? ब्लॉक को लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा ये चेक करना है। समझ आया? सब जगह पब्लिक, आप क्लास को लगाओ, मेथड को लगाओ, वेरिएबल को लगाओ, ब्लॉक को भी लगा दो। है कि नहीं? ये चार चीजें ना, इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है। फिर ये सब चीजें बना बना के एक बार चेक कर लो, यू विल अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग दिस? ओके, यहाँ से आगे कोई असाइनमेंट नहीं है कि ऐसा लिखो फिर ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा दूंगा तो गलत हो जाएगा। फिर हम उसी दिशा में सीखेंगे, सिर्फ आजू बाजू का हमारा कुछ भी सीखना नहीं होगा। आर यू गेटिंग? और थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखेंगे, यहाँ से आगे का कोर्स कम थियोरेटिकल और ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है ना? कंसेप्ट तो है, बट उस कंसेप्ट को पूरा तोड़ा तोड़ा मरोड़ा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। ये अभी थोड़े दिनों में पता चलेगा आपको। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू होगा तब फिर आएगा मजा। इतना मजा आएगा ना, फिर आप बोलोगे कि और मजा चाहिए। ठीक है। ओके। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा ये सब चीजें आप देखा हुआ होना चाहिए आपने, तो आपको फटाफट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे। आपको अलग से आंसर करने की जरूरत नहीं है, या फिर मेरा आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही आंसर कर लेंगे सोच समझ के। ठीक है ना? बट उसके पहले आपने ये लिख के देखा होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बात की थी कि बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि वो करके ही नहीं देख रहे बैठ के। है कि नहीं? ये मैंने रेमेडी बताई थी कि ये प्रॉब्लम हो जाती है, हर किसी के साथ हो जाती है। बट इसको हमें फाइट करके जीतना पड़ेगा। हमें कोड लिखना पड़ेगा, छोटा से छोटा कोड जो हमको समझ में आता है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट बड़ा कोड सॉल्व नहीं कर सकते। अग्री? परफेक्ट। ओके, तो पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, ये चार एक्सेस मॉडिफायर हमने देखे थे। ठीक है, अभी दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे, दैट इज प्रोटेक्टेड बाकी है। अच्छा, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड को समझते हैं। प्रोटेक्टेड का डेफिनेशन ये है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन, कहाँ पे? सेम पैकेज में एक्सेस हो जाएंगे। चाइल्ड क्लास होना चाहिए ना, बट सेम पैकेज में नहीं होगा तो भी चलेगा? चलेगा। ओके। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन सेम पैकेज, सेम पैकेज में कोई भी एक्सेस कर सकता है। और इन चाइल्ड क्लास, even if the child class is in another package। ठीक है ना? कंसेप्ट को अपनी भाषा में समझेंगे, बाद में इंग्लिश में पुटअप करेंगे। है कि नहीं? समझना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सेकेंडरी है, बट इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं आती है तो सीखने की कोशिश तो भी करनी पड़ेगी। जो लोग पुणे से नहीं है, दूसरे शहरों से आए हैं, फ्रेशर लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को तो भैया समझना ही पड़ेगा ठीक से ये। ठीक है, इंग्लिश अगर आपका वीक पॉइंट है तो यू नीड टू इम्प्रूव इट, और उसके लिए हम कम्युनिकेशन के और सॉफ्ट स्किल्स के सेशन तो दे ही रहे। तो जस्ट ज्वाइन देम वेरी सीरियसली। शकीला मैम जो सेशन लेते हैं, आप ज्वाइन कर रहे हो? सीरियसली कर रहे हैं कि मजाक मजाक में कर रहे हैं? सीरियसली कर रहे हैं पक्का? ये सेशन सीरियसली नहीं किया तो भी चलेगा? ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, जावा सीरियसली नहीं किया तो भी चलेगा। सीरियसली क्या करना है आपको? सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। देयर वाज वन स्टूडेंट ऑफ माइन, हर नेम वाज साइनी।
ठीक है ना, सरनेम। एंड शी वॉज फ्रेशर व्हेन शी ज्वाइंड ईयर। ठीक है। और 1.5 महीना होता उसके कोर्स को। फिर वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी विथ एक्सेंचर। तो हमने उसका रिज्यूम वहाँ पे भेजा, एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन एक्सेंचर एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। कितना महीना हुआ था बस? 1.5 ही महीना हुआ था। 1.5 महीने में कितना होता है? कोर जावा हाफ वे खत्म होता है बस। इतना ही होता है ना, हाफ वे से थोड़ा ज्यादा मान लो। उतने पे उसका सिलेक्शन हो गया था एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, समझ रहे हो? मतलब क्या देख के लिया होगा एक्सेंचर ने? कम्युनिकेशन। उसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा था। बाकी लोग नहीं हुए वहां पे सिलेक्ट जिनका जावा अच्छा था। समझे? तो आईटी इंडस्ट्रीज को फ्रेशर से एक चीज कंपलसरी चाहिए, ऑप्शनल नहीं है वो बिल्कुल भी। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट? कम्युनिकेशन। व्हेन आई से कम्युनिकेशन, दैट मीन्स यू शुड कॉन्फिडेंटली डिलीवर द आंसर्स। दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों चीजें एक नहीं है। इस चीज को समझो। आपको ऐसा लगता है कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ऐसा है? नहीं। नहीं है यार, प्रेशर लो, ध्यान में रखो ये चीज, कम्युनिकेशन इज नॉट इक्वल टू इंग्लिश। वेर एज इंग्लिश इज वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे भाषा तो भाषा है, हिंदी मराठी वगैरह वगैरह, है कि नहीं? वैसे एक दीदी ने क्या किया था, फेसबुक पे लिख दिया था कि बड़ी कोशिशों के बाद हमारी सांस गुजर गई। ये हिंदी है प्रॉपर? ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है क्या? नहीं, लेकिन भावनाएं गलत हो गई। दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। क्या हिंदी है क्या? नहीं। क्या गलत हो गया? कम्युनिकेशन। तो पुलिस उठा के लेके गई उसको। समझ रहे हो कि नहीं? वही अगर वो ऐसा लिखती, बड़ी कोशिशों के बाद भी हमारी सांस गुजर गई, है कि नहीं? मीनिंग बदल गया एकदम से। समझ रहे हो कि नहीं? एक भी लगाने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं कि सब लोग? तो भैया, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर मराठी, ये तो टूल है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। मतलब मान लो आपको किसी को कोई चेंज सजेस्ट करना है ना? तो आप ऐसे बोलते हो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा करो। ऐसा बोलते हो, राइट? अभी तो ऐसे ही बोलते होंगे फ्रेशर लोग, दोस्तों दोस्तों में तो ऐसी ही बातें चलती है, राइट? बट कॉर्पोरेट में इट वोंट होगा। मतलब किसी लीड ने आप कोई कोड बना दिया आपको, और आपको पता है कि वो कोड खराब है। ठीक है, ये नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपको पता है ये। आप मीटिंग में ऐसा बोलोगे ये कोड खराब है यार, है नहीं चलेगा, दिस डजंट वर्क, ये तो आगे चल के फट जाएगा। ऐसा अगर बोलते आप तो आपका कम्युनिकेशन खराब है, भाषा नहीं। है ना? इट्स नॉट अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, इट्स अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उसकी जगह आपने क्या बोलना चाहिए? कैन वी डू इट लाइक दैट? समझ रहे हो क्या? क्या हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करके देखें तो? समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है? पोलाइटनेस दिखती है। तो इंटरव्यू में यही चीज चेक की जाती है, और इसीलिए कंपनीज में आपके जीडी राउंड्स होते हैं। डू यू नो दिस? जीडी राउंड में क्या चेक किया जा रहा है? कि आप अपना पॉइंट कैसे रखते हो। क्या पॉइंट रखते हो ये नहीं मैटर करता उधर। मतलब किसी ने आपको मुद्दा दे दिया उधर, 8 लोगों के एब्सटिन फाइल और उसका इंडिया कनेक्शन, चलो इस पे चर्चा करो, है कि नहीं? और चर्चा करने के लिए दे दिया ना, मैंने बहुत बार देखा फ्रेशर्स का डिबेट, वो झगड़े करने पे आ जाते हैं, पता है? कॉलेज में देखा आपने ऐसा? हाउ यू से दैट? नो दिस, नो आई डोंट नो, यू रॉन्ग। ठीक है। अबे यार मतलब समझ रहे हो क्या? तो वो जीडी राउंड में सिर्फ इंग्लिश नहीं चेक कर रहा, वो ये चेक कर रहा है कि हाउ यू पुट योर पॉइंट। आप कैसे रखते हो अपनी बात? आप डोमिनेट करके रखते हो, चिढ़ जाते हो, प्रोवोक हो जाते हो, या फिर क्या, डिस्टर्ब हो जाते हो, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस चले जाते हो? कुछ लोग तो उस डिबेट में बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, है ना, मजे ले रहे हैं बाकी लोग के। वो भी रिजेक्ट है। समझे ना? देखो, आप डिबेट में कभी आपने पार्टिसिपेट किया जीडीज में? जीडी राउंड दिए कभी किसी ने? कंपनीज में दिए कि कॉलेज में दिए? कॉलेज में दिए। आपने ये अनुभव किया है जो मैं बोल रहा हूँ? है ना? 2 या 3 लोग रहते हैं जो झगड़ते हैं एकदम खतरनाक वाले, है ना? और उसमें एक लड़की तो रहेगी पक्का, और एक लड़का रहेगा जो नैरो पेंसिल जीन्स पहन के आया होगा।
है कि नहीं? डीवाई पाटिल में भी होता है क्या ऐसा? अनुराग, दिलशाद, यस सर। जीडीएस हुए क्या आपके अभी तक कोई? हो जाते हैं क्लास में कभी कभी। हो जाते हैं क्लास में सर, कभी? जीडी कम वो डिबेट ज्यादा रहता है। हाँ, ग्रुप डिस्कशन नहीं, ग्रुप डिबेट होता है वो। तो उसको थोड़ा सीरियस लो, हाँ। उसमें कंपनी में जो एचआर बैठा है ना उस रूम में, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है पता है? आप कितने पोलाइटली अपनी बात रख रहे हो, कितनी शांति से सबको सुन रहे हो, है कि नहीं? सबकी बातों को सुन के समझ के फिर अपना पॉइंट रख रहे हो। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है उसमें। या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो क्या, या फिर आप बात ही नहीं कर रहे हो क्या, है कि नहीं? ये भी देखते हैं। कोई कुछ ही नहीं बोल रहा है मान लो, कुछ भी नहीं बोला, वो भी रिजेक्ट है। कोई ज्यादा ही बोल गया, है कि नहीं? एचआर को बोल रहे तुम चुप बैठ, तुम कुछ समझ में नहीं आता कुछ, मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? तो इट डजेंट वर्क। ऐसे नहीं चलेगा। तो कोशिश करो कि आप अपनी बात को समराइज करो अच्छे से। जीडी करते समय आप पहले, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो उसको बोलने का भी मौका दो। कुछ लोग ऐसा भी हो जाता है कि बोलने का मौका नहीं देते सामने वाले को, खुद ही बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं करना दोस्त। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट एन इंग्लिश। इंग्लिश नहीं है सिर्फ, बहुत सारी और भी चीज़ें। वो ये नहीं देख रहा है कि आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में कितना नॉलेज है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको एप्स्टीन फाइल क्या है वही नहीं पता, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आप अपनी बात एटलीस्ट रखो। तो उस आप जीडी में ये भी पूछ सकते हो कि आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट द एप्स्टीन फाइल्स, बट आई वुड अप्रिशिएट इफ यू गाइज एड ऑन टू माई नॉलेज। समझे कि नहीं समझे? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि तू बता तो मुझे व्हाट इज एप्स्टीन फाइल। ये भी तो बोल सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं गिव मी अ पेन, मतलब मुझे एक पेन दो। राइट, दिस इज इंग्लिश, राइट? बट इसकी जगह पोलाइटनेस अगर आपको चाहिए, तो फिर आप इसमें ऐड कर देंगे कि मे आई बोरो योर पेन। ठीक है, थोड़ा पोलाइट हो गया, वही सेम चीज हो गई, राइट? इनफैक्ट आप पेन कैसे देते हो ना मैनेजर्स एचआरस को या फिर सीनियर्स को, वो भी मैटर कर जाता है। फिर आप बोलोगे पेन कैसे देते हैं, मतलब ऐसे ही तो देते हैं और क्या उसमें। नहीं, पेन का निब जो भी है कि नहीं, वो उस बंदे की तरफ है कि आपकी तरफ है, दैट मैटर्स। अगर आप उसकी तरफ निप करके दे रहे हो तो ये एरोगेंट है। डू यू नो दिस? ये पता है कि फर्स्ट टाइम पता चला आज? किसी को चाकू दे रहे हो मान लो, है ना, सिंपल एग्जांपल लेते ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। मैं अगर आपको चाकू दूं और इधर से उस चाकू से काटते इधर से, और मैं ऐसे दे रहा हूं आपको, और किसी ने फोटो खींच ली तो? दूसरे दिन अखबार में खबर बन जाएगी मेरी। समझे ना? कि चाकू के दम पे इतने सारे बच्चे भर लिए इस बंदे ने। समझ रहे हो? तो मुझे कैसे देना चाहिए? इस तरह से हैंडल उसकी तरफ होना चाहिए। समझे? सेम गोज फॉर पेन। पेन भी थोड़ी ना हथियार से कम है। समझ रहे हो? तो पेन का निब आपकी तरफ होना चाहिए और कैप उस बंदे की तरफ होना चाहिए जब आप दे रहे हो। सो ये छोटी छोटी बातें ये ऑब्जर्व की जाती है भाई एमएनसीज में। आपको अगर ऐसा लगता होगा कि ये मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा करता है। ओके। तो प्रोटेक्टेड में क्या हो रहा है? प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो सेम पैकेज में कोई भी एक्सेस कर सकता है, और दूसरे पैकेज में अगर एक्सेस करना है तो कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकता है। अग्री? ओके। प्रोटेक्टेड किस किस को लगा सकते हैं? तो प्रोटेक्टेड हम क्लास को लगा सकते हैं। क्या लगता है आपको? लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या? क्या सुना है आपने? क्लास को लगाया जाता है कि नहीं? नहीं लगाया जाता है, लगा के देखें। ऐसे ही बस। इधर पब्लिक है, इसको क्या करेंगे? चला गया, एरर आ गई। खबर करते एरर पे पढ़ो। इलीगल मॉडिफायर, कौन सा मॉडिफायर? अरे इलीगल नहीं। मॉडिफायर इलीगल नहीं है। ठीक है, इलीगल तो वो कृति बता रहा है ना, मतलब असंवैधानिक है। क्या? प्रोटेक्टेड लगाना। लगा नहीं सकते, इलीगल ही है। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो कि नहीं?
तो इलीगल मॉडिफायर कौन सा? प्रोटेक्टेड। किसके साथ? क्लास के साथ। चलेगा क्या? नहीं। तो क्लास के साथ प्रोटेक्टेड नहीं लगा सकते, बट मेथड के साथ यस लगा सकते हैं, वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं? चलो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। मान लो ये जो इंटीजर एक्स है इसको मैंने कर दिया प्रोटेक्टेड। तो मैंने बोला कि इसको सेम पैकेज में कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो मेरे पास में यहाँ पे एक पैकेज बनाया इसके लिए और दूसरा पैकेज बनाया दूसरा पैकेज, राइट। और इसमें मैंने सैंपल क्लास लिखी है। सैंपल क्लास में हम क्या करते हैं? टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट करके सिस आउट में टी डॉट एक्स कर देते हैं। एक्सेस हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। वही मैं इधर लिखता हूं, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो कहाँ एरर आ रही है? एक्स पे एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल क्लास कहाँ है? दूसरे पैकेज में है। अदर पैकेज में वो एक्सेस कर पा रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल क्लास चाइल्ड क्लास बन जाए, किसका? टेस्ट का, तो वो एक्सेस कर सकता है क्या? यस। तो चाइल्ड बनाए फिर। अब जावा में चाइल्ड कैसे बनाते हैं देखो, एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड है, कौन सा? इससे हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना सकते हैं। पाइथन में ये काम और इजी है, पता है? पाइथन में क्या लिखना है आपको? एग्जाम्पल राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें लिख देना है टेस्ट, हो गया। अब इस वजह से लोगों को लगता है पाइथन इज इजी, बट इनहेरिटेंस तो पाइथन में भी सीखना है। शॉर्ट मतलब इजी होता है क्या? शॉर्ट मतलब इजी होता है, समझने में आसान। मतलब कोई बंदा लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलता है, वो समझने में डिफिकल्ट है। और कोई बंदा शॉर्ट सेंटेंस बोलता है, तो वो समझने में आसान है। ऐसा है? ऐसा है क्या? नहीं। फिर तो वो बंदा और ज्यादा आसान हो गया समझने में जिसको बोलना ही नहीं आता। लॉजिक लगाने तो ठीक से लगा लेंगे ना फिर। यूनिवर्सल होना चाहिए कि नहीं? समझ रहे हो? फिर कोई गूंगा है मान लो, उससे आप बात कर रहे हो कि भाई कैसा है, कहाँ से आया, ठीक है, खाना हो गया, समझे कि नहीं? तो पाइथन और जावा या फिर सी शार्प या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट या फिर नोट जेएस लैंग्वेजेस इजी या डिफिकल्ट कभी भी नहीं होती है। अगर आप पाइथन पढ़ के आए हो तो मैं आपको पाइथन में ही इधर कंफ्यूज कर दूंगा, पता है? पढ़ के आए होंगे तो भी, पूरी पढ़ के आए होंगे तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे इधर, समझे? फिर आप बोलोगे क्या, फिर पाइथन डिफिकल्ट है जावा इजी है? नहीं। तो आज के बाद ऐसा बोलना नहीं है। क्या? पाइथन इजी है, जावा डिफिकल्ट है, या फिर उल्टा, जावा इजी है, पाइथन डिफिकल्ट है, ये भी नहीं बोलना है, समझे ना? ये जिस दिन आप बोलते हो उस दिन आप पैसे कमाने के रास्ते बंद कर चुके हो खुद के लिए। ठीक है? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो फिर, क्या चाहिए? हाँ, तो जावा पाइथन मैटर करता है क्या? नहीं, जावा गई तेल लेने, पाइथन गई तेल लेने, हमें चाहिए, बात खत्म। समझ गए कि नहीं? तो मैं कोई भी लैंग्वेज सीख लूंगा, इनहेरिटेंस आपको जावा में भी मिलेगा, सी प्लस प्लस में भी मिलेगा, आपको पाइथन में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। समझ पा रहे हो? सी शार्प में भी मिलता है कि नहीं? ओके। तो यहाँ पर मैंने पाइथन के अंदर जो इनहेरिटेंस है कुछ ऐसे इस्टेब्लिश किया है, देखो इस तरह से होता है यहाँ पे इनहेरिटेंस। अब और एक कमाल की चीज है पाइथन की जो मैं बताऊंगा आपको जावा के कंपैरिजन में, फिर आपको मजा आएगा। मैं दोनों लैंग्वेजेस की अच्छी और बुरी बातें बताऊंगा आपको, फिर आपको किसी एक लैंग्वेज से प्यार होना बंद हो जाएगा। चलेगा ना? पाइथन की एक बहुत भंगार चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है? किसी को पता है? नहीं, बट सीखिए पाइथन। पाइथन सीखिए, फिर उस दिन मैं कन्विंस कर दूंगा आपको कि खराब चीज है। चलेगा? उस दिन तक बने रहो बस। ओके।
चलो, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस कर दिया मैंने, देखो एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके जावा के अंदर इनहेरिटेंस एस्टेब्लिश किया जाता है। सिंपल इंग्लिश है, एक्सटेंड्स मतलब बढ़ाओ, राइट ना। मैंने बोल दिया कि इस रस्सी को एक्सटेंड करो, मतलब क्या, इस रस्सी को बढ़ाओ, राइट। तो मैंने बोला एग्जाम्पल एक्सटेंड्स टेस्ट, एग्जाम्पल एक्सटेंड्स टेस्ट, आर यू गेटिंग। मतलब एग्जाम्पल एक्सटेंड कर रहा है किसको, टेस्ट को। अब यहां लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, जावा के हिसाब से लेंगे। टेस्ट को एक्सटेंड कर रहा है मतलब टेस्ट के जितने फीचर्स हैं उतने सारे किसके अंदर आ रहे हैं, एग्जाम्पल के अंदर आ रहे हैं। तो फीचर किसके बढ़े, एग्जाम्पल के फीचर बढ़ गए ना। उसके पास अभी दोनों के फीचर है, खुद के भी और टेस्ट के भी, इसलिए बीच में लगा एक्सटेंड्स कीवर्ड। कितना सिंपल है, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, मतलब जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़नी आ रही है वो बंदा इस सेंटेंस को देख के समझ जाएगा कि इधर हो क्या रहा है। अग्री। बट जिसको इंग्लिश आती है लेकिन पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, और उसको मैंने ऐसे लिख के दिया, तो उसे क्या समझ आएगा इसको देख के, क्या समझ आएगा। अगर अगर मैं इनहेरिटेंस या फिर एक्सटेंड्स इसका जिक्र ही नहीं करता और ऐसा लिख के देता और आपको पूछता कि बताओ इधर क्या हो रहा है, आप ऐसे सोचते हैं एग्जाम्पल के अंदर टेस्ट है, ऐसा सोचते आप, राइट। बट इससे क्या पता चलता, आपको ऐसा लगता है एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास है, हो सकता है कि नहीं ऐसा, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इनर क्लास, है ना। या फिर कुछ और आप इमेजिन कर लेते, मान लो जावा ही नहीं पता, कुछ भी प्रोग्रामिंग ही नहीं पता और फिर मैं दिखाता, फिर क्या आप सोचते आप। लेकिन मान लो आपको जावा हुआ पाइथन वाइथन प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं पता और मैं ऐसा लिख देता, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ जाता, सिंपल इंग्लिश फॉलो करके। एक्सटेंड्स मतलब बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, पता नहीं क्या बढ़ रहा है, ये बोलते आप शायद, राइट। बट इसको देख के आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाते। तो पाइथन शॉर्ट कर दी गई क्या, हाँ कर दी गई है। बट समझना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, कब, जब उनको थोड़ी भी प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आती है तब, समझे। अब ये खराब बात नहीं है, और भी खराब बातें हैं आगे, मैं आगे बताऊंगा, जावा के भी खराब। ये जब जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क शुरू होगा तब मैं बताऊंगा। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कल पाइथन ने इसको कैसे इजी कर दिया है, समझ रहे हो। इसलिए किसी एक लैंग्वेज से प्यार नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे टी डॉट एक्स एक्सेस नहीं हो रहा है, अगर मैं एक्सटेंस लिख दूं तो पेरेंट चाइल्ड बन गया, अब तो एक्सेस हो जाना चाहिए था, देखो। बट फिर भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब इसको अगर एक्सेस करना है आपको, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो टेस्ट का नहीं बनाना है आपको, यहाँ बनाना है आपको एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट, तब जाके ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, देखो। मतलब प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट ओनली, है ना। ये हो गया नॉलेज। फिर से बताऊं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाएंगे, बट यूजिंग, यूजिंग व्हाट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट ओनली, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके। समझ गए, सिंपल था, परफेक्ट। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट चारों हो गए, खत्म। अभी बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट, दैट इज रिटर्न टाइप। नाम में ही मीनिंग है, रिटर्न मतलब क्या, वापस दो, रिटर्न करो। बट उसके सामने टाइप लगा है, मतलब ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। मतलब कोई भी मेथड कुछ चीज रिटर्न भी कर सकती है कि नहीं। मेथड्स आपको कुछ रिटर्न भी कर सकती है, मतलब जब आप मेथड को कॉल करेंगे, बुलाएंगे, तो वो मेथड आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो दे के जाएगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं, जैसे आपने बोला कि पनीर बटर मसाला, ये आपने रेसिपी मांगा, बराबर, रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, पनीर बटर मसाला, समझ में आया कि नहीं। वही अगर आप घर में मांग रहे हो, कहाँ मांगते हो वो भी मैटर करता है,
ठीक है, काम काज कुछ कर नहीं रहे हो, जॉब वॉब कुछ लग नहीं रही तुम्हारी, कोर्स भी नहीं कर रहे हो, ऐसे ही ऑनलाइन कर रहे हो, वो भी पेट पे लैपटॉप रख रख के कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? वो अंदर का फैट वैसे ही बर्न हो रहा है फैन की गर्मी से। ठीक है। और घर वालों को बोल रहे हो कि पनीर बटर मसाला प्लीज, है कि नहीं, विथ सॉल्टेड लेमनेड। तो वहां से रिटर्न टाइप में क्या आएगा? हाँ, चाटा एक नहीं आता, बहुत सारे आते हैं। ठीक है। और पापा घर पे रहेंगे गलती से और उनको बोल दिया ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है। तो आप मांग कहाँ रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। हाँ, ओके, वो तो घर की बात होगी, बट यहाँ जावा पे आप किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप मेथड को कॉल करते हो, किसी भी मेथड को कॉल करते हो, तो वो मेथड आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकती है, ऐसा जावा बोल रहा है। तो आपकी मेथड रिटर्न क्या करेगी? एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप और एनी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कुछ भी रिटर्न कर सकती है आपकी मेथड मेथड, एनीथिंग। अब मैं जब प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल रहा हूं, इसका मतलब है मेरे पास बाइट है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन है, ये सब है, राइट। इनमें से कोई भी टाइप मैं रिटर्न कर सकता हूं, किसी भी टाइप का डेटा। जाहिर सी बात है डेटा रिटर्न होगा, राइट। गेटिंग इट? मतलब मान लो मैंने किसी मेथड को 5 और 6 दिया। क्या दिया? 5 और 6। उस मेथड का नाम है एडिशन। तो ये मेथड मुझे रिटर्न में क्या देनी चाहिए? एडिशन। क्या है वो एडिशन? 11। 11 क्या है, कौन से टाइप का डेटा है? बाइट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, बराबर कि नहीं? तो इस एडिशन मेथड का रिटर्न टाइप मैं इन चारों में से कुछ भी लिख सकता हूं। मुझे जावा को बस बताना है कि 11 का डेटा टाइप कौन सा है रिटर्न करते समय। आर यू गेटिंग दिस? रिटर्न करते समय 11 का डेटा टाइप क्या है, ये मुझे जावा को बताना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? सिंपल है ये, परफेक्ट। तो अब इसको लिख के देखें। चलो यहां पे आ जाते हैं टेस्ट में। और टेस्ट के अंदर मैं ये सब हटाता हूँ फॉर नाउ, और एक मेथड बनाएंगे, राइट, चलेगा। उसका नाम भी रहेगा एडिशन। रुको, एक कोड अपने आप छप रहा है, इसको बंद करते हैं। ओके। और ये है पब्लिक मेथड, सो दैट एवरीबडी कैन कॉल इट, राइट। और ये मेथड क्या करेगी? एडिशन करेगी, किस किस की? इंटीजर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, इनकी एडिशन करेगी, a प्लस b। और इसका रिजल्ट ऑब्वियसली c में डाल दूंगा मैं। और इस c में जो रिजल्ट है उसको मुझे क्या करना है? सामने वाले बंदे को रिटर्न करना है, राइट। तो मैं यहां लिखूंगा रिटर्न सी। अब सी का रिटर्न टाइप क्या है, इसलिए रिटर्न टाइप मेथड का क्या रहेगा? इंट, समझे? तो यहां जब भी आप कोई भी प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव डेटा रिटर्न करते हो, तो उस मेथड के अंदर आपको कंपलसरी रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहां लिख दूं सेंटेंस यही वाला जो बोला अभी। When method returns any primitive or non-primitive data element, then that method should have कौन सा कीवर्ड? रिटर्न कीवर्ड at the last line of that method। बट कहाँ होना चाहिए ये? उस मेथड की लास्ट लाइन पे होना चाहिए भाई। We cannot write any programming statement after return keyword।
रिटर्न कीवर्ड के बाद नीचे की लाइन पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो आपको आ जाएगी कंपाइल टाइम एरर। सर। यस। हाँ सर, आपने जो चेंज किया वहाँ पर वॉइड टू इंट किया, जब जब हमने मेथड डिफाइन की और फिर रिटर्न टाइप में वो वैसा हुआ, तो आप बोले कि टाइप डिफाइन करना पड़ता है हमें हम्म। इंट का। तो जो मेथड में हमने लिखा है इंट और वॉइड, उसका रिलेशन है क्या हाँ रिटर्न बिल्कुल टाइप है से? ना। अभी देखो मैंने मेथड का रिटर्न टाइप पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, जब पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा तो वी विल गेट एन कंप्लीट आइडिया अबाउट इट, राइट। हम पहले रिटर्न जब करना है कुछ तब की बात कर रहे हैं, बट हमेशा ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी कोई मेथड्स कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, वो बस इनपुट मांगती है। क्या मांगती है? इनपुट मांगती है। जैसे कि टोल प्लाजा होते हैं, है कि नहीं? आप वहां पे क्या करते हो? पे पैसे। समझ आया कि नहीं? टोल प्लाजा आने से पहले का रास्ता एकदम बढ़िया होता है, पता है। जैसे ही पास किया, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाता है? खतरनाक रास्ते शुरू हो जाते हैं। कि ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कभी? अच्छा ही तो रहता रास्ता। ऐसा हुआ है कि नहीं? हुआ है। टोल प्लाजा के पहले खड्डे मिलते हैं कि बाद में मिलते हैं? मैं जितना ट्रैवल किया हूं, उसमें तो बाद में ही मिले मुझे, है कि नहीं? और पूरा प्लेन रास्ता रहता है कभी कभी, पता है, लेकिन गाड़ी ऐसे चलती है। समझ ही नहीं आया मुझे गणित वो। समझे कि नहीं? कितने जबरदस्त कारीगर रहते हैं वो, ड्राइवर को नींद ही नहीं आने देंगे। क्योंकि स्टेबल चलेगी आपकी गाड़ी तो आप सो सकते हैं कि नहीं। तो बीच बीच में डालते रहते कुछ फिर, ठीक है ना, फिर तिरछी हो जाएगी गाड़ी, पता नहीं। सीधा रास्ता दिख रहा है, ठीक है। आप ट्रैवल करते हो कार वार से कभी लंबा? ऐसा फील आया आपको कभी? सर अचानक बट से वो उड़ती गाड़ी डिफाइन, बीच में, बताए। वो रोड भी डिफाइन करना चाहिए ना, मतलब आप कौन से साइड से जा रहे हो। अगर अब जिस साइड से जा रहे होगे हाँ उसी साइड पहले खड्डे आ गए, तो फिर वो अपोजिट साइड पर अच्छा रोड रहेगा। हाँ, सिंपल सी बात है, तो अपोजिट साइड पे चलना चाहिए फिर, है कि नहीं? अपोजिट साइड मतलब रॉन्ग साइड बोल रहे हो क्या आप? नहीं ना। राइट लेन लेफ्ट लेन। अच्छा, लेन वाले नहीं, गणित पता है आपको? देयर आर लेन्स ऑन द रोड। राइट साइड वाली लेन किसके लिए होती है? हाई स्पीड वालों के लिए। गलत, ओवरटेकिंग के लिए होती है। राइट साइड वाली लेन किसके लिए होती है? ओवरटेकिंग के लिए होती है। मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है किसी व्हीकल को, तो राइट साइड का लेन आप इस यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली राइट लेन में चला रहे हो, इसका मतलब यू आर अ बैड ड्राइवर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपको दूसरी लेन में चलना है। क्योंकि पहली लेन में, राइट साइड वाली लेन में ऑलरेडी ट्रक वाले चल रहे हैं। क्योंकि वो ओवरटेक कर रहे हैं वो, किसको? एक दूसरे को। कितने की स्पीड से? जो 10 वाला जा रहा था उसको 20 वाले से। कार वाला चिल कर रहा है पीछे उसके। समझे ना? ओके। इंडिया है, यहाँ कुछ नहीं होगा। टेंशन मत लो आप तीसरी लेन से चलाया करो, जो ट्रक वाली होती है। क्योंकि ट्रक वाला आपकी लेन में चल रहा है वैसे भी। समझे ना? ओके। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे तो बहुत होता ही है, ट्रक वाला राइट वाली लेन में ही चलाते। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ऊपर से एक हेलीकॉप्टर ऐसा रखना चाहिए जिसमें रॉकेट्स हो, और जो उस लेन में चला उसको उड़ा देना चाहिए ऊपर से। कुछ ट्रक वाले बहुत बहुत पढ़े लिखे होते, पता है, एकदम बराबर अपने अपने लेन में चला रहे हैं। देखना कभी वो, कभी दे नेवर ब्रेक द लेन वाला रूल। लेकिन कुछ लोग तो उधर ही चलाते भाई, राइट साइड में ही चलाएंगे। बोलते हैं हम हटते ही नहीं इधर से, हमने भी पैसे दिए। ठीक है। ओके, सो वी कैन नॉट राइट एनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट आफ्टर रिटर्न कीवर्ड। तो कुछ मेथड्स ऐसी होती है जो कुछ रिटर्न नहीं करती,
है ना, आप उसको बस इनपुट देते हो, वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है, बात खत्म हो गया, वो आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रही है। और जब कोई मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, तो जावा बोल रहा है कि वहां आपको लिखना पड़ेगा void नाम का कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? यूज void कीवर्ड when method isn't returning anything and it is just performing an operation। जब वो सिंपल सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, तो उस केस में आपको वहां पर लिख देना है void कीवर्ड। अंडरस्टूड? अब void एक ऐसा कीवर्ड है जो इंग्लिश में आया है एक्चुअली। आपको लगेगा नहीं नहीं, सी में हमने सबसे पहले पढ़ा था void, क्योंकि आप लिखते हो वहां पे void मेन, मेन मेथड वहां पे भी बनाते हैं कि नहीं? तो void मेन ही लिखते हो ना उधर भी। तो जब आप void मेन लिखते हो तो आपको लगा कि सी में आया है सबसे पहले। नहीं, दिस इज इंग्लिश वर्ड। और इसका मतलब पता है क्या है? दिखा दो। खाली, शून्य, व्यर्थ, कुछ भी नहीं, खाली, रिक्त, है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? वॉइड। समझ में आया? तो आज के बाद अगर कोई पूछ लेगा हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि नहीं एटलीस्ट वॉइड। वो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको बोलो उसके लिए आ जाओ। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे वी कैन यूज void कीवर्ड व्हेन मेथड इजंट रिटर्निंग एनीथिंग। मतलब जब भी आपकी मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, आपको पता है मेथड डिजाइन करते टाइम ही आपको पता है कि हमारी मेथड कोई रिटर्न नहीं करने वाली काम। जैसे कि प्रिंट मेथड है, वो मेथड कुछ रिटर्न करती है क्या? नहीं, वो बस प्रिंटिंग करेगी, दैट्स इट, खत्म हो गया बात। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उस मेथड से रिटर्न कुछ भी नहीं कराऊंगा, और जब मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा हूं तो मुझे मेथड का रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा void। और जब void लिखेंगे तो रिटर्न कीवर्ड लिखना नहीं है, अगर लिखेंगे तो आएगी एरर। ये देखो, समझे? अब मैंने यहां पे रिटर्न हटा दिया तो ये चल गया। अब इस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, ठीक है ना, तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिस क्लास में ये मेथड एग्जिस्ट करती है, और फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम कॉल करनी पड़ेगी मुझे। समझे? तो मैंने कहा था कुछ दिनों पहले डॉट का मतलब क्या होता है, का या की। तो पढ़ो इसको, टी का एडिशन, टी का एडिशन मेथड, या टी की एडिशन मेथड, कुछ भी बोल लो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, स्त्री पुरुष कुछ भी बता दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टी की एडिशन मेथड है ये, बराबर? अग्री? परफेक्ट। बट ये मेथड कुछ रिटर्न कर रही है क्या? नहीं, इसलिए मैंने रिटर्न कीवर्ड लिखा क्या यहाँ? नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं रिटर्न कीवर्ड लिखूंगा और सी को रिटर्न करूंगा तो यार रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर। मतलब ये मेथड जो भी कॉल करेगा उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, बराबर? और वो इंटीजर में इधर कैच कर सकता हूं, मान लो एक्स में कैच कर लिया मैंने। समझे? तो मेथड कॉल होगी, ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, सी को रिटर्न करेगी, और रिटर्न किया गया सी कहाँ आ जाएगा? एक्स में आ जाएगा। फ्लो समझे? फ्लो समझ गए सब लोग? परफेक्ट। लेकिन अगर मैं इस मेथड का नाम ऐसे लिखूं, प्रिंट एडिशन, तो रिटर्न टाइप वॉइड, और ये मेथड क्या कर देगी बताओ? सिर्फ एडिशन को प्रिंट करेगी, एडिशन कोलन यहाँ पे प्लस सी। तो यहां क्या मैं इधर एक्स में कैच कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो मेथड क्या रिटर्न कर रही है? वॉइड, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, और मैं फिर भी मांगे जा रहा हूं। चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा। आर यू रीडिंग दिस? मेथड का नाम बदला है प्रिंट एडिशन हुआ है, राइट? रन करके देखें। ये देखो, 11 प्रिंट हुआ एडिशन। सिंपल है ये। तो जब भी आप कोई मेथड बना रहे हो तो वो मेथड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस ऑपरेशन का रिजल्ट या तो आपको देगी या तो नहीं देगी। ये दो केसेस हो सकती है।
ऑपरेशन का रिजल्ट मतलब डेटा है, राइट। अब क्या डेटा, ये तो मैं कभी नहीं बता सकता क्योंकि वो ऑपरेशन करने के बाद में परफॉर्म होगा, राइट। डेटा जनरेट होगा, बट उस डेटा का टाइप तो मैं पहले से बता के रख सकता हूँ, अगर कि नहीं। मतलब कौन से टाइप का डेटा वापस किया जाएगा मुझे, ये तो मैं बता के रख सकता हूँ, और वही मैंने इधर बता के रख दिया। समझे? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ऐसा कुछ भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ पूरा का पूरा, और मैं एक एरे भी रिटर्न कर सकता हूँ क्योंकि एरे भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारा। स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। समझे ना? तो चलो हर एक चीज थोड़ी थोड़ी रिटर्न कर करके देखते हैं, चलेगा? ओके, तो मैं ये सब हटाता हूँ फॉर नाउ। और यहाँ एक मेथड बनाते हैं, जस्ट माई मेथड, राइट। और यहाँ रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। अगर मैं इधर रिटर्न लिखूंगा 10, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 इज इंटीजर टाइप, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? समझ आ गया? गई एरर? अब बाइट में रिटर्न करें तो इंट की जगह क्या लिख देंगे बस, चल जाएगा ये? लेट्स चेक। चला क्या? कोई प्रॉब्लम है इसको? नहीं है। तो अगर मैं यहाँ शॉर्ट लिखूं तो चलेगा? यस, क्योंकि 10 किस में आ जाएगा? शॉर्ट में आ जाएगा। इंट तो चल ही जाएगा। लॉन्ग लिखते हैं, लॉन्ग भी चल गया। फ्लोट लिखे? नहीं चलेगा। लेट्स सी। चलिए। फ्लोट चला गया। क्यों? टाइप कास्टिंग हो गई। कौन सी? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता, ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। समझे? फिर यहाँ कौन सी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी? कैसे करेंगे? एक्सप्लिसिट। चल गया? देखो कितने फटाफट आंसर आ रहे हैं। समझ रहे हो? परफेक्ट। ओके, फिर फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर करके देखें, और यहाँ पे 10 लिख देते हैं। चला कि नहीं? चला कि नहीं? क्यों बट? इसकी वैल्यू है ना सर। यूनिकोड वैल्यू। आस्की नहीं बोलेंगे क्योंकि जावा आस्की नहीं फॉलो करता, सी सी प्लस प्लस करता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम थोड़े स्टैंडर्ड लोग हैं ना, मिडिल क्लास नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यूनिकोड। कौन सी वैल्यू हुई है? इसलिए यूनिकोड चली कि वैल्यू। नहीं चली? लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूं तो चलेगा? चल तो रहा है सर। क्यों? क्योंकि आप अभी कुछ भी आस्की दिमाग में रख रहे हो। आस्की 128 पे खत्म हो जाती है, तो आपको लगा कि 785 भी खत्म हो गया। भाई यूनिकोड में 65,533 कैरेक्टर्स हैं। कितने हैं? 65,000। 65,000। तो 785 क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? समझ पा रहे हो क्या? इतना सिंपल है। लेकिन अगर मैं इधर +1 कर दूं तो क्या होगा? चलेगा फिर भी? +1 करने पे चलेगा, है कि नहीं? +1 करने पे कितना आएगा वो? 786। तो चलना चाहिए ना? चलना चाहिए। अरे चलना चाहिए कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? नहीं चलना चाहिए? हाँ, करके देखिए। चला? कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ आ रहा है यहाँ तक? सिंपल। तो रिटर्न कीवर्ड के बाद क्या क्या लिखा जा सकता है? रिटर्न कीवर्ड के बाद आप लिख सकते हो कोई भी कांस्टेंट या फिर लिटरल, ठीक है ना। और ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन लिख सकते हो आप। और मेथड कॉल कर सकते हैं आप रिटर्न कीवर्ड के बाद।
रिटर्न कीवर्ड के बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं? कोई भी कांस्टेंट, या फिर ऑपरेशन, या फिर मेथड कॉल। लिख के देखिए, ये चीज ऑपरेशन है, बराबर। ऑपरेशन चल गया, कोई प्रॉब्लम है? या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, 10/2 ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसे करूँ तो 10.8/2 या फिर 9/2। अब नहीं चलेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा फ्लोट, और फ्लोट रिजल्ट कैरेक्टर में जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं इधर लिखूं डबल, अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मतलब आई कैन राइट ऑपरेशन एज वेल, राइट? ओके। फिर मैंने कहा था यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। 10 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट चल गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। मैं यहाँ पे मेथड कॉल भी लिख सकता हूँ। मान लो एक और मेथड है मेरे पास, M1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ M1। अग्री? चल रहा है क्या? बट क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जो मेथड आप यहाँ पे कॉल करेंगे उसका रिटर्न टाइप भी सेम होना डबल चाहिए। होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? मतलब मेरी मेथड किसी और मेथड को कॉल कर रही है, ठीक है, और जिस मेथड को कॉल किया जा रहा है वो जो वैल्यू देगी मुझे, वही वैल्यू मेरी मेथड भी रिटर्न करेगी। अग्री? बट वो वाली मेथड तो कुछ दे ही नहीं रही है, तो मेरी मेथड क्या रिटर्न करेगी फिर? कुछ नहीं। इसलिए M1 का रिटर्न टाइप इधर वॉइड होने की वजह से मुझे आ रही है एरर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो चलेगा। यस, बट डबल लिख दिया तो रिटर्न कीवर्ड लिखना है। फिर क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न 6.7। अब चल गया पूरा सीक्वेंस। तो आई कैन कॉल एनी मेथड आफ्टर रिटर्न, बट उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मेथड का रिटर्न टाइप भी वही सेम टू सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए जो मेरी मेथड का है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आर यू गेटिंग दिस गाइस? स्नेहल, समझ में आ गया? तो 80% समझ में आ गया, लेकिन मुझे क्वेश्चन ये है कि जो रिटर्न टाइप है वो एग्जैक्टली यूज क्यों करना है? अगर हम सिस्टम डॉट प्रिंट एलन अगर लिख सकते हैं तो रिटर्न क्यों यूज करना है? हाँ, जब हम उस आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं उधर ही, तो फिर हमें रिटर्न क्यों करना है कि नहीं? मतलब ये वही बात होगी कि आप होटल में गए, आपने एक डिश मांगी। किसको मांगी? शेफ को। वो बना के देगा ना। फिर उसने वो पूरी प्रोसेस फॉलो की वो डिश बनाने की, राइट? और डिश बन के तैयार हो गई। वो डिश का फोटो भी तो भेज सकता है ना वो आपको। डिश क्यों भेजेगा? फोटो प्रिंट करके भेज सकता है ना, ये लो पनीर बटर मसाला, है कि नहीं? तो उसने फोटो भेजना भी चाहिए डिश का, कि डिश भेजनी चाहिए? डिश भेजनी चाहिए ये वो। लेमन टर्म में एग्जांपल हो गया, राइट? जावा के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लो कोई मेथड है इज प्राइम। क्या है मेथड? इज प्राइम। तो ये मेथड जब चलाएंगे तो क्या होगा? क्या लगता है आपको क्या होगा? वो मेथड मुझे बताएगी कि प्राइम है या नहीं है। तो उसमें खाली प्रिंट कर दिया तो भी चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बट मान लो कोई मेथड है साइज। क्या है? मान लो एरे में कोई मेथड है साइज। क्या करेगी ये मेथड, ऐसा लगता है आपको? एरे का साइज बताएगी, मतलब कितने एलिमेंट इसके अंदर है, वो भी तो प्रिंट कर सकती है कि नहीं? बट उसने आपको प्रिंट करना चाहिए साइज कि वापस देना चाहिए? क्यों? क्योंकि फॉर लूप जब आप लगाएंगे तो जीरो से लेके साइज तक ही लगाएंगे ना। लेकिन आपको साइज मिली ही नहीं तो। समझे कि नहीं समझे? साइज तो उसने बस प्रिंट कर दिया, आपको दी नहीं। आपको दी नहीं तो आप उसको फॉर लूप में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो समटाइम्स मेथड्स ने कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, ताकि हम रिटर्न की गई वैल्यू को इस्तेमाल करके आगे हमारा कोड लिखे। क्लियर हो गया आपको? Yes. ओके। श्वेता, आपको क्लियर हो गया? यस सर।
परफेक्ट। प्रियंका, हो गया, हो गया, थोड़ा सा, 80%, 70%। ओके, परफेक्ट। तो रिटर्न टाइप है कि नहीं, आप तब लिखेंगे जब आपको उस मेथड से कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? उस मेथड का डेवलपर, है कि नहीं? जैसे मैंने एक मेथड बनाई, गेट स्टूडेंट। क्या मेथड बनाई? क्या मिलना चाहिए रिटर्न में? क्या मिलना चाहिए रिटर्न में? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी स्टूडेंट की? तो रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे? String. मेथड नेम, कौन से मेथड का नाम? मेथड का नाम है गेट स्टूडेंट। कौन सी मेथड है? या मैं बनाता हूं, मान लो आपके लिए, गेट स्टूडेंट। ठीक है, इस मेथड का रिटर्न टाइप आप क्या लिखेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखे? कुछ नहीं रहेगा सर, वॉइड है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मेथड को 4 से 6 घंटे लग जाते हैं मुझे पढ़ाने में, समटाइम्स 8 घंटे। समझे? आपने इससे पहले मेथड कितने समय में पढ़ा था? 10 घंटे? 12? 15? कितने समय पढ़ा था? 10 minutes. 10 मिनट्स में पढ़ा था? सही में 10 मिनट्स में पढ़ा था? सबसे लंबा किसने पढ़ा है, चलो समझते हैं। कितने घंटे पढ़ा था आपने, मतलब पढ़ाया गया था आपको? 1 घंटा, 1 आवर? और 1 आवर से ज्यादा कोई नहीं? कोई नहीं ना, पक्का? तो अब बताओ, मेथड 1 घंटे की बात है क्या? मैं वही वही चीजें बता रहा हूँ कि जो आप 1 घंटे में सुन चुके हो। मैं वही चीजें बता रहा हूँ, वर्षा ने पढ़ा है मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है। वर्षा, मैं वही सेम चीजें बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी सुन चुके हो। नहीं. नहीं, यहाँ पे वही चीजें सुन रहे हो आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं, समझ रहे हो? और बिलीव मी, अगर आप मेथड ठीक से नहीं पढ़ेंगे किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की, तो आपको पूरा आगे का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, या फिर समझ में उतना ही आएगा जितना थ्योरी है। प्रैक्टिकल आप कभी कर ही नहीं सकते। गेटिंग इट गाइस? ओके, तो पूछ लो, जैसे स्नेहल ने पूछ लिया, बट स्नेहल ने तब पूछा जब मैंने स्नेहल को पूछा, है ना? तो मैं पूछूंगा, इसकी राह मत देखो, आप पूछ लो। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मैं बीच में रुकता नहीं तो शायद स्नेहल का 80% ही रहता, 20% कवर नहीं होता, है कि नहीं? तो दोस्त कोशिश करो, पूछ लो आप। टेंशन लेना नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल भी। आप डरते हो क्या मुझसे? नहीं ना? ऐसे नहीं, थोड़ा डरा करो, ऐसे क्या है? नहीं बोल रहे ये लोग। ऑनलाइन वाले लोग डरते कि नहीं? तुम लोग भी नहीं डरते? फिर किससे डरते हो? कि सब लोग क्या बोलेंगे, हंस देंगे क्या मुझे, ऐसा? हाँ, हंस देंगे, इससे डरते हैं कि कैसे पूछूं मैं, बाकी तो सबको आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा होगा तो। बट इधर बड़े एक्टर खतरनाक होते हैं, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आया होता है, लेकिन चेहरे के भाव ऐसे होते हैं ना भाई, कि इसको सब समझ में आ गया है, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है, इधर सीखने आएगी नहीं हम लोग, तो सीख के ही जाएंगे कि नहीं? तोड़ेगा नहीं तब तक।
समझे ना? तो हर किसी का क्वेश्चन अपना इंडिविजुअल हो सकता है, क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं आंसर करूंगा, मैं ह्यूमिलेट नहीं करता आंसर्स बताते समय। करता हूँ क्या? देखा ना अभी तक आपने, मैंने किसी को रोस्ट किया क्या कि तुझे जितना भी नहीं आता, इंजीनियरिंग हुआ है ना तेरा, है ना? ये तो मैं डे 1 पे ही कर चुका हूँ, है कि नहीं? ओके, पूछ लिया करो, कुछ नहीं होता, ठीक है ना? सर सर कभी वो कभी ऐसे होता है कि ना कोई बात ना ऐसे मतलब बहुत स्टूपिड सा डाउट रहता है, और फिर ना वो खुद को ही समझ में आ जाता है जब रिकॉल करते हैं तो फिर ना ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत स्टूपिड सा हो जाएगा, क्यों पूछे, हम्म। बेवजह टाइम पास हो जाएगा, इसलिए वजह से ना कभी कभी मैं नहीं पूछती हूँ। दैट्स ओके इफ यू फील दिस इज वेरी ऑब्वियस टू फील दैट दिस क्वेश्चन इज स्टूपिड। ये अगर आपकी जगह बैठा होता और कोई नई चीज सीख रहा होता और मेरे मन में डाउट आ जाता, तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि फालतू का डाउट तो नहीं, पूछूं कि नहीं पूछूं, है ना? ये मेरे मन में भी आता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, उसको लिख के रखो नोटबुक में। जब भी आया, जब भी मैं कुछ बता रहा हूँ तो शायद मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आप नहीं समझे, दिस में हैपन राइट। तो लिख के रखो कि ऐसा ऐसा करने पे ऐसा ऐसा होता है क्या, ठीक है? और सेशन चलते 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 ऐसा होता है समटाइम्स कि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा बट उसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना? मोस्टली ऐसा होगा कि मैं बता रहा हूँ और 10 मिनट बाद आपको रिलेट हो गया, अच्छा ये था वो। ये यहाँ पे भी होता है, राइट? बट मान लो नहीं हुआ, बाय द एंड ऑफ सेशन क्लियर ही नहीं हुआ आपका डाउट, तो एंड ऑफ सेशन में तो पूछ ही लो भाई। डाउट लेके घर जाना ही नहीं है और गलत समझ के नहीं जाना है। यहाँ पे मैं कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। अगर आपने मेथड का रिटर्न टाइप अब तक लिखा होगा तो बहुत ही गंदा लिखा है जो भी लिखा है। बिलीव मी, घर जाके पढ़ेंगे खुद को नहीं समझ में आएगा लिखा क्या था हमने। ऐसा होता है आपके साथ, प्रीवियस टॉपिक के साथ हुआ ही ऐसा कि आरे का कुछ कुछ लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, बाद में खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि लिखा क्या था। ऐसा हुआ? एक्स्ट्रा बहुत सारा लिखा होगा ना आपने, बट वो रिलेट ही नहीं होगा आपको। यहाँ सबसे बड़ी स्ट्रगल वही है कि बुक में जो डेफिनेशन है वैसे की वैसे मैं लिखवा के ही नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों ने बड़ी खुशी से डे 1 पे एक 200 पेजेस की नोटबुक ले ली थी, नई, फ्रेश। एक नया पेन लिया था आपने, 2-3 कलर के लिए होंगे किसी ने, कि मैं हेडिंग्स दूंगा इससे रेड कलर से, ठीक है, इससे ये लिखूंगा, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा इधर। ठीक है? और 1.5 महीने से उस नोटबुक में पूरा कचरा ही भरा पड़ा है ना? पूरा स्क्रिबल ही कर रहे हैं हम लोग बैठ के। अग्री? कचरा मतलब इंफॉर्मेशन कचरा नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आज आपको बड़ी स्कैटर्ड लगेगी। जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ोगे और जब प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे, देन यू विल रिकॉल एवरीथिंग, सब रिकॉल होने लग जाएगा। अच्छा, ऐसे किया था हमने ये, अच्छा ये बोलना था सर का, समझे ना? तब आपको रिलेट हो जाएगा अपने आप। ये एरे में भी आपने थोड़ा देखा होगा, महसूस किया होगा जो मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? एरे जब आप प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं तब आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा ये करना था इसमें, समझे ना? ओके, तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है, तो रिटर्न टाइप क्या लिखे? रोल नंबर, नेम, मार्क्स, हाइट? नहीं, मुझे ये चारों इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है, बराबर? तो मैं इधर लिख दूंगा रोल नंबर के लिए इंटीजर, मार्क्स के लिए फ्लोट, नेम के लिए स्ट्रिंग। तो यहाँ 3-3 लिख दे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। लिख के देखते हैं, लिख के देखते हैं ना? चलो, यहाँ लिखेंगे इंट, कॉमा कर दे, फ्लोट, कॉमा करके, चला गया, चला गया? नहीं, एरर देखते हैं। सिंटैक्स एरर ऑन टोकन, डिलीट दीज टोकन्स। समझे कि नहीं समझे? आर यू गेटिंग? मतलब सिंटैक्स गलत हो गया भैया आपका, मतलब एक से ज्यादा रिटर्न टाइप्स नहीं हो सकते, एक से ज्यादा रिटर्न टाइप्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने जब सिंटैक्स लिखा था, उधर मैंने लिखा था एक्सेस मॉडिफायर्स, फिर लिखा था रिटर्न टाइप, मैंने रिटर्न टाइप्स नहीं लिखा था, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सिंगुलर और प्लूरल,
मैंने प्लूरल इस्तेमाल किया एक्सेस मॉडिफायर के लिए, एक्सेस मॉडिफायर्स लिखा था हमने, अग्री? तो एक्सेस मॉडिफायर्स मल्टीपल हो सकते हैं क्या? यस हो सकते हैं, बट रिटर्न टाइप मल्टीपल हो सकते हैं क्या? नहीं। बट फिर भी मुझे ये सारी जानकारी रिटर्न करनी, तो किस में करे? तो ऑब्जेक्ट में इनक्लोज करके भेज देंगे। किस में इनक्लोज करके? ऑब्जेक्ट में। तो चलो करते हैं। तो मैं यहाँ एक स्टूडेंट क्लास बना लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, राइट? यहाँ बनाएंगे एक क्लास स्टूडेंट, और इसमें हम लिख देंगे इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू 23, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राहुल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, फ्लोट मार्क्स इक्वल टू 9.4 एफ समथिंग, ठीक है। ये सारी जानकारी है, ये सारी मुझे रिटर्न करनी है, ठीक है, यहां से। तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट, रिटर्न टाइप क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया, समझ आ गया? और यहां लिखूंगा रिटर्न न्यू स्टूडेंट, समझे? अब ये चीज देख के लोगों को मोस्ट ऑफ टाइम समझ ही नहीं आता कि इधर चल क्या रहा है। हाँ ऐसे सर। कितने लोगों के मन में चल रहा है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे, बहुत सारे, कि ये किया क्या हमने, है कि नहीं? तो इसको आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। स्टूडेंट की एक जानकारी है क्या? नहीं, 3 है, राइट? और ये तीनों अगर मुझे भेजनी है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे कि नहीं, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तब? क्योंकि हमने देखा था ऑब्जेक्ट जब बनाते हम, तो सारे इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ लोड होते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर। सारे मतलब कौन से? रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये तीनों किस में जाएंगे? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, एग्री? तो मैंने यहां देखो क्या बनाया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। या क्या बनाया मैंने? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन चली गई, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने रिटर्न कीवर्ड के साथ लिख दिया। किसके साथ लिख दिया? रिटर्न कीवर्ड के साथ। मतलब मैं पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाह रहा हूं, बट ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास टाइप का होता है। कौन से टाइप का? ये चीज जिसको समझ आ गई भाई, उसको मोस्ट ऑफ जावा समझ आ गई, समझ लो। सर क्लास टाइप मतलब? हमने नॉन प्रिमिटिव में 3 डेटा टाइप्स देखे थे, याद है? जिसमें मैंने पहले कहा था एरे, दूसरा स्ट्रिंग, और तीसरा क्लास। तो क्लास। क्लास इज वन ऑफ द डेटा टाइप्स। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा इसका? स्टूडेंट। कितना सिंपल है। अगर कोई एम्प्लॉय क्लास होता और मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता न्यू एम्प्लॉय, समझे कि नहीं? न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका टाइप क्या होता, बताइए? क्या होता टाइप? एम्प्लॉय। डेटा टाइप एम्प्लॉय। कितना सिंपल है। ये देखो यहां पे, इस सेंटेंस को डिकोड करेंगे। स्टूडेंट स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। दिस लाइन इज इक्विवेलेंट टू इंटीजर x इक्वल टू 10। कैसे? तो ये जो आपने लिखा है यहां पे न्यू स्टूडेंट, दिस इज ऑब्जेक्ट, क्या है ये चीज? एंड दिस एस इज रेफरेंस वेरिएबल टू ऑब्जेक्ट, क्या है ये? बट इस रेफरेंस वेरिएबल को कुछ टाइप देना पड़ेगा कि नहीं? मैं यहां इंटीजर लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी ना इंटीजर है। समझे कि नहीं समझे? वो क्या है? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप उसका क्लास नेम होता है। ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या रहेगा? उसका क्लास नेम। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है?
स्टूडेंट, इसलिए इसका क्लास डेटा टाइप क्या आया? स्टूडेंट। तो ये क्या है बताइए? डेटा टाइप। और यही सब चीजें हम इस नीचे वाले सेंटेंस में चलाते। सो व्हाट इज इंट? ये आप जल्दी मान लेते हो, लेकिन इधर है ना, दिल है कि मानता ही नहीं। ठीक है। व्हाट इज दिस एक्स? रेफरेंस वेरिएबल, ये भी जल्दी से मान गए। व्हाट इज दिस 10? कांस्टेंट डेटा ही है। बताओ इस ऑब्जेक्ट में भी क्या है? डेटा ही है। तो दोनों लाइन सेम टू सेम है। 10 की जगह ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, उसमें 23 है, उसमें नेम राहुल है, उसमें मार्क्स 9.4 एफ है। समझे? डेटा तो इसके अंदर भी है कि नहीं? और ये सारे बंच ऑफ डेटा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एस। तो एस का टाइप स्टूडेंट। तो डेटा टाइप क्या हो गया? स्टूडेंट। इसलिए मैंने नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप लिखे थे, एरे, स्ट्रिंग। क्लियर हुआ? Can you हुआ कि repeat नहीं? once again? हाँ Repeat once again. हाँ, रिपीट करेंगे ना। कहाँ से रिपीट करें? कौन सा वाला नहीं समझ में आया? वही सर, वो स्टूडेंट का क्या है? स्टूडेंट का क्या क्या है? यस कहाँ तक समझ पाए? सर, मेरे को नहीं क्या, वो फ्लो ही नहीं समझा। लाइक वो स्टूडेंट आ कहाँ से रहा है? लाइक वो स्टूडेंट के इसमें स्टूडेंट डॉट जावा में क्या बना है? हाँ एंड देन फिर टेस्ट में हमने ये किया है, लाइक सिंगल इसमें नहीं किया ना, तो ऐसे इनहेरिटेंस जैसे कर रहे हाँ हैं, तो उसमें हाँ थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, ठीक है, समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, बराबर। इस क्लास में कितना डेटा है? एक ही है क्या? नहीं, कितना डेटा है? 3 डेटा है। कौन सा? रोल नंबर, नेम, मार्क्स। और ये मुझे सारी जानकारी रिटर्न करनी है। क्या रिटर्न करना है मुझे? सारी जानकारी। बट सारी जानकारी रिटर्न कर सकते हैं क्या मेथड से? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? मेथड के रिटर्न टाइप में लिख सकते हो क्या? इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, ऐसे अलग अलग देंगे क्या रिटर्न में? नहीं। तो क्या करना होगा फिर? इन तीनों चीजों को इनक्लोज करना पड़ेगा, राइट। इनक्लोज किस में करेंगे? ऑब्जेक्ट में। ये समझ पाए? इसलिए मैंने यहां पे बनाया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बनाते हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट? और इस ऑब्जेक्ट को क्या किया? रिटर्न किया। बट ऑब्जेक्ट को जब मैं रिटर्न करूंगा तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे? उस क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट है। कितना सिंपल। समझ गए कि नहीं? फ्लो समझे अनुराग अभी? यस सर, गॉट इट। पक्का? जान दो यार, 2 बार को पूछेगा। ठीक है, समझ तो नहीं नहीं आया वैसे भी। नहीं नहीं समझा सर, वो जो स्टूडेंट है वो रेफरेंस डेटा टाइप है। यस, यस, स्टूडेंट इज डेटा टाइप। और यही चीज है ना, लोगों को समझ नहीं आती। मैंने ये देखा है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को भी नहीं आता समझ में, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जब मैं बोलता हूँ क्लास इज वन ऑफ द डेटा टाइप। क्लास इज वन ऑफ द डेटा टाइप, ऐसे जब मैं बोलता हूँ ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, ये किसी बुक में लिखा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बुक होगा जावा से रिलेटेड, उसमें नहीं लिखा है ये सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ। ये तो वर्क एक्सपीरियंस से ही आएगा। काम करते समय जैसे मैंने समझा है, जिस तरह से समझा है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। आर यू वेटिंग गाइस कि नहीं? तो पूरा सेंटेंस समझे, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मतलब क्या? ये समझ आ गया? जब आप सिर्फ न्यू स्टूडेंट लिखते हो, है ना, मैं 3 अलग अलग हिस्सों में लिखता हूं इसको, चलेगा? ताकि आप और अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है ना? जब मैंने लिखा स्टूडेंट एस, यहां कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं है, मेमोरी में कुछ भी गया नहीं है, रोल नंबर भी नहीं गया, नेम भी नहीं गया, मार्क्स भी नहीं गए। अग्री?
यहां सिर्फ एस का डेटा टाइप बताया मैंने, जो कि जावा में बताना कंपलसरी है, बिकॉज जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमने देखा था बहुत पहले सेशन में। मतलब जावा में डेटा टाइप बताने पड़ेंगे आपको। जावा में ऐसा लिखना पड़ता है इंटीजर एक्स। यही पाइथन में चले जाओ, आप एक्स लिख दोगे तो वो भी उसको समझ में आ जाता है। समझ रहे हो क्या? पाइथन को आप डेटा टाइप नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे पाइथन में एक्स इक्वल टू 10, दिस इज वैलिड लाइन इन पाइथन। वही अगर मैं जावा में आ जाऊं और लिख दूं एक्स इक्वल टू 10, तो ये मुझे कंपाइल टाइम एरर दे देगा। देखना है। आ रही है एरर? कहाँ आ रही है? हावर करके पढ़ते हैं, पढ़ो। मतलब एक्स नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। लेकिन अगर यही चीज मैं पाइथन में लिखूं, कहाँ लिखूं? ठीक है ना? इसमें नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे प्रिंट एक्स, और इसको करते हैं रन। क्या हो गया? रन हो गया भाई ये। यही जावा में लिखो तो वो कंपाइल टाइम एरर मार देगा, बोलेगा एक्स कौन, मैं नहीं पहचानता इसको। समझ रहे हो कि नहीं? ये फायदा है किसका? पाइथन का। तो पाइथन बोल रहा है डेटा टाइप मत लिखो, मैं रन टाइम पे देख लेंगे। समझे ना? तो ये पाइथन क्या कर रहा है, रन टाइम पे रिजॉल्व कर रहा है ना? तो पाइथन बोल रहा है मीनिंग नहीं चाहिए दुबे जी, एल सी इट एट रन टाइम। समझ रहे हो क्या? सिंपल। बट जावा बोल रहा है नहीं नहीं हमको चाहिए। हमको पहले बताना पड़ेगा भाई इंटीजर है कि बाइट है कि शॉर्ट है कि लॉन्ग है। समझे? दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए जब मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट एस, सिंपल इतना, ठीक है, तो ये चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, क्या है? इसमें अभी कोई वैल्यू है क्या? नहीं। अगर वैल्यू ही नहीं है तो क्या मैं इसको रिटर्न कर सकता हूं? चलो देखते हैं, हो रहा है क्या? नहीं। मतलब वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हो कि रिटर्न करो, बट उसमें कुछ वैल्यू है नहीं। मतलब शेफ ने बोल दिया ये लो पनीर बटर मसाला तैयार है, लेके जाओ, और खाली थाली है, कुछ है ही नहीं थाली में, वेटर क्या बोलेगा? तू तो गाली खाएगा ही खाएगा, मुझे भी खिलवाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दिस इज जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल हमने बना के रख दिया, और जावा में रेफरेंस वेरिएबल को डेटा टाइप देना कंपलसरी है। तो एस को डेटा टाइप क्या लगा? स्टूडेंट। क्लियर है? परफेक्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं देखो, न्यू स्टूडेंट, तो दिस गाय इज ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, इसको मेमोरी में कोई भी पहचानने वाला नहीं है। और जावा में अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स आर इलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। समझे? अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, मतलब अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट जावा के अंदर गार्बेज कलेक्ट हो जाएंगे। गेटिंग इट? यहां तक कोई डाउट? लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं देखो, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्या ये चलेगा? अगर मैं डायरेक्टली इधर ऐसे लिख दूं देखो, जावा में एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो विल इट वर्क? नहीं सर, क्यों? तो डेटा टाइप मेंशन नहीं किया ना अगेन। क्योंकि एस का डेटा टाइप मेंशन नहीं किया। बट इसमें तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का ही जाने वाला है ना, तो डेटा टाइप अपने आप स्टूडेंट कंसीडर कर लो। करेगा कि जावा? नहीं, बिकॉज जावा इज, इसलिए ऑब्जेक्ट यहां पे ओरिएंटेड। मुझे लिखना पड़ेगा। अब ये चलेगा क्या? हाँ। समझ आया क्या? अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? सबको हो गया? पक्का?
ओके, तो क्या आप ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं? यस, लेकिन जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो रिटर्न टाइप उस ऑब्जेक्ट का क्लास नेम होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, क्योंकि जब आप आगे के कोड देखेंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि इधर ये ऐसे स्टूडेंट क्यों आ गया रिटर्न टाइप में, है कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए आज का डिस्कशन मैंने किया है। ओके, क्लियर है एवरीबॉडी? वर्षा, परफेक्ट। ओके, तो रिटर्न टाइप हो गया यहाँ पे खत्म। रिटर्न हमने सब कुछ कर करके देख लिया, रिटर्न कीवर्ड भी समझ लिया। बट रिटर्न कीवर्ड के बाद कोई भी लाइन लिखनी नहीं है, ऐसे मैंने बोला था, याद है? क्यों नहीं लिखनी है? लिखेंगे तो आ जाएगी कंपाइल टाइम एरर। क्यों ऐसा? क्योंकि मेथड के अंदर जब रिटर्न कीवर्ड आता है तो उस मेथड को जावा कंपाइलर स्टैक से निकाल देता है। कहां से निकाल देगा? स्टैक से निकाल देगा। व्हाट इज मीन बाय स्टैक? तो जावा में जब भी मेथड्स कॉल होती है तो उनकी एंट्री सबसे पहले स्टैक में की जाती है। मतलब जिनको रन करना है उनको जावा कहाँ रखेगा? स्टैक में रखेगा। आर यू गेटिंग दिस? कैसे, चलो समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से। तो यहाँ पे मेन मेथड गई और यहाँ पे टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट किया मैंने, और फिर यहाँ लिख दिया टी डॉट गेट स्टूडेंट। ठीक है, डन। अब यहाँ कितनी मेथड्स है टोटल? दो मेथड्स है। अब दो मेथड्स को रन करने के लिए बनाता है एक जावा, रन करने के लिए क्या बनाएगा? एक स्टैक बनाएगा। व्हाट इज मीन बाय स्टैक? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ध्यान में ही नहीं रखना है स्टैक को, ऐसे ध्यान में ही नहीं रखना है। रखेंगे तो हमेशा भूलते रहेंगे या कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, आप शादियों में जाते हो, बूफे में जाते हो, बूफे होती है शादी कि पंगत वाली होती है नीचे बैठ के मस्त? दोनों में गए हो? दोनों में गए ना पक्का? किस कोई ऐसा है जो बूफे वाली शादी में नहीं गया? नहीं ना, कोई नहीं ना? हाँ, तो मोस्टली वहां पे एक टेबल लगी होती है, पता है? और एक एंड पे बहुत सारी प्लेट्स रखी होती है। कैसी रखी होती है? एक के ऊपर एक रखी होती है, राइट? चम्मच भी रखे होते हैं एक के ऊपर एक। हाँ, नहीं, नहीं, चम्मच वो कैसे प्लेट रखे? में से। ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसको हीप कहते हैं। ठीक है, और जो एक के ऊपर एक प्लेट रखी है उसको क्या कहेंगे? स्टैक ऑफ प्लेट्स। ठीक है, आप कौन से प्लेट उठाते हो? समझ सबसे आया? बीच वाली उठाते हो क्या? कि मेरा लकी नंबर 7 है ऊपर से, तो मैं 7 वाली उठाऊंगा, है ना? कुछ लोग थोड़ा अलग लॉजिक लगाते हैं। धोने वाले ने पहली प्लेट को बहुत अच्छे से धोया होगा, और पहली प्लेट हमेशा नीचे होगी, तो मैं नीचे से उठाता हूं। तो क्या हो जाएगा नीचे से उठाएंगे तो? बाकी सब लोग आपको उठा रहे होंगे। समझे कि नहीं समझे? तो भैया हम हमेशा कहाँ से निकालते प्लेट? क्लियर है? बट जो धो के ला रहा है वो कहाँ रखेगा? नीचे की साइड? कहाँ रखेगा? ऊपर की साइड ही रखेगा। मतलब उसने भी कहाँ इंसर्ट किया? ऊपर। आपने कहाँ से निकाला? ऊपर से। मतलब डेटा आ कहाँ रहा है? ऊपर। निकाला कहाँ से जा रहा है? समझ आया? सबसे लास्ट में कौन सी प्लेट निकलेगी? जो सबसे लास्ट में है, नीचे है, मतलब जो सबसे पहले आई थी, जो सबसे पहले आई थी वो प्लेट कब निकलेगी? सबसे लास्ट में निकलेगी। और सबसे पहले कौन से निकलेगी? जो लास्ट आई थी। आई थी मतलब इन हुई थी, और गई थी मतलब आउट हुई थी। समझे कि नहीं समझे? तो जो लास्ट इन हुई, सिंपल है। ठीक है, तो मान लो आपको वो काम मिल गया, है ना? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला शादी का, जिसमें आपको प्लेट धोनी है, मान लो। ठीक है, तो आप प्लेट्स को कैसे रखोगे?
एक के ऊपर एक, राइट, जो खराब प्लेट होंगी। और धोना कहाँ से शुरू करेंगे आप? ऊपर से। ऊपर वाली प्लेट निकालेंगे, उसको धोएंगे, फिर दूसरे स्टैक में रखेंगे। अग्री? और वो दूसरा स्टैक इनिशियली खाली होगा, उसमें रख देंगे, राइट। फिर ये खराब वाली प्लेट के स्टैक में से और एक प्लेट उठाएंगे, धोएंगे, और उस वाले स्टैक में ऊपर रख देंगे, राइट। अग्री? यही चल रहा है पूरा। जावा में भी यही हो रहा है। जावा एग्जीक्यूशन शुरू करता है कहाँ से? मेन मेथड से। तो ये प्लेट को धोना चालू करेगा, मतलब मेन मेथड को धोना शुरू करेगा। तो शुरू करने के लिए कहाँ रखेगा पहले? स्टैक में रखेगा। तो सबसे पहले कौन सी मेथड गई स्टैक में? कितना सिंपल है। फिर मेन मेथड लाइन बाय लाइन रन होगी, जिसमें ये एक ऑब्जेक्ट बनाए। अब ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल मेथड की फ्रेम में ही स्टोर हो जाते हैं, मतलब स्टैक में ही स्टोर हो जाएंगे, राइट। तो यहां आ गया आपका टी। फिर वो अगली लाइन पे जाएगा, अगली लाइन पे तो ये मेथड कॉल हुई है। अब मेथड कौन सी कॉल हुई? गेट स्टूडेंट। तो वो क्या करेगा? तुरंत कॉल करते ही मेथड को स्टैक में पुश कर देगा। समझे? तो यहां क्या आ गई? अब सबसे पहले कौन सी मेथड चलेगी? जो स्टैक के टॉप पे है। मेन मेथड तो ऑलरेडी चल रही थी, बट वो अपना एग्जीक्यूशन बीच में रोक देगी। कहाँ रोकेगी? इस लाइन पे। समझे? और इसके बाद कहाँ चली जाएगी? इधर। और यहां बनाएगी एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर उसके बाद करेगी रिटर्न। अब जैसे ही रिटर्न कीवर्ड आया, जावा को पता चल गया ये मेथड का काम हो गया खत्म, इसको भेजो वापस। मतलब वो इस टैग के अंदर से निकाल देगा गेट स्टूडेंट मेथड को। अब टॉप पे कौन सी बची हुई है? मेन। तो मेन को वो वापस आगे से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा जहां रुका था। तो कहां रुका था मेन? गेट स्टूडेंट पे। यहां से आगे रन करेगा, यहां से आगे क्या है? कर्ली ब्रैकेट, खत्म। कर्ली ब्रैकेट खत्म, इसका मतलब मेन मेथड भी खत्म। तो वो क्या करेगा आगे? मेन मेथड को भी स्टैक से निकाल देगा। और जब स्टैक हो जाएगा एम्प्टी, तो जेवीएम हो जाएगा शट डाउन। समझे? इसलिए रिटर्न कीवर्ड के बाद कुछ भी लिखा नहीं जाता, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड लिखते ही स्टैक में से उस मेथड को बाहर फेंक दिया जाता है। कहानी समझ गए पूरी? ये इंटरव्यूज में कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। लेकिन काम करते समय बहुत काम में आता है ये, विजुअलाइज होना कि चल क्या रहा होगा अंदर। क्लियर है? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म, जो भी हमने एक्सप्लेन किया। क्या कहेंगे उसको? रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। ये फ्रेशर को, एक्सपीरियंस को इंटरव्यू में कोई भी नहीं पूछेगा। पूछा तो पैसे वापस। समझे ना? और मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे चल रहा है ये। पूछ लिया किसी को तो आ जाना वापस पैसे मांगने, मैं दे दूंगा। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं तभी बोल रहा हूँ जब सही में पूछा नहीं जा रहा होगा, पहला ये, या फिर मेरे पास बाउंसर्स होंगे। ठीक है? बट आपको दिखे क्या? नहीं ना? इसका मतलब सर नहीं पूछा जा रहा हो। अनरीच कोड हाँ। भी हो सकता है ना, लाइक इट इज वो अनरीचेबल भी कोड है ना, कि अगर रिटर्न टाइप के एंड बाद में कुछ लिखेंगे तो वो अनरीचेबल भी होगा, वो भी एरर आता है ना शायद। वो बोलेगा यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है यहाँ से तो स्टैक से बाहर निकाल दी जाएगी उसको। ये देखो, समझ गए क्या? सिंपल है भाई, रिटर्न कीवर्ड के बाद कुछ नहीं लिख सकते आप। रिटर्न हो गया ये, वापस भेज दिया गया इसको। ठीक है ना? सो ये हो गया मेथड का रिटर्न टाइप खत्म। अभी बात करेंगे मेथड नेम की। किसकी? विच इज आर थर्ड कंपोनेंट, मेथड नेम। अब ये जो मेथड नेम है, इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस है बस, हमें उनको ध्यान में रखना है, फिर बात हो गई खत्म।
ठीक है, मेथड का नाम, इसकी कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब नामकरण विधि है कि नहीं। नामकरण पता है ना आपको, वो जो अभी बच्चों के रखे जाते हैं, हमने देखे वो रील, बड़े खूंखार है भाई। मैं तब तक बंद कर दूंगा ये इंस्टीट्यूट, नहीं तो कौन बोलेगा। पर्जन्य समझ में आया तुमको, दृष्ट धुम्न तुम समझ गए भाई, चक्कर ही आ जाएगी मुझे तो, है कि नहीं। उससे अच्छा यहाँ के नाम देखो, थोड़े डिसेंट है कि नहीं। अनुराग है, प्रियंका है, स्नेहल है, मैं बोल सकता हूँ बेचारा आदमी, है कि नहीं। दृष्ट धुम्न कहाँ से बोलूंगा मैं। समझे ना। कुछ लोग हस्बैंड और वाइफ का नाम मिला के रख देते, पता है। समझ रहे हो कि नहीं। बट कुछ हस्बैंड वाइफ के नाम ऐसे होते हैं जो मिला के नहीं रखे जा सकते बेबीज के, फिर भी रख देते हैं। डेंजर ही लोग है, पता है। इंडिया में कुछ भी चल रहा है, पता है। बट इंडिया इज ट्रेंड सेटर इन बारों इस चीज के बारे में। बहुत वेल्ले लोग हैं हमारे यहाँ, देखो कैसे कैसे ट्रेंड बना रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ एआई बन ही नहीं सकता, है ना। चाइना ने बना दिया अपना डीप सीक, ठीक है, यूएस वाले बना चुके हैं अपना चैट जीपीटी, हम लोग नहीं बना सकते, भूल जाओ। इधर एआई चलता, इधर नेविगेशन नहीं चलता। एआई बोल रहे हो तुम लोग, वो नेविगेशन ऐसे डेड एंड पे जाके लाके छोड़ देगा तुमको, वहां से आगे रास्ता ही नहीं रहता, ठीक है ना। चांदनी चौक में जाके तो गूगल हाथ खड़ा कर देता है, वो बोलता है इससे आगे तुम दोबारा देख लो, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा काम था इधर तक छोड़ना तुमको। तुम लोग मेरे को सातारा जाना है, और बीच में चांदनी चौक है भाई। देखा है किसी ने चांदनी चौक, देखा है कि नहीं देखा। एक समय पे वहां 5 रास्ते थे, तो स्टार जैसा सिंबल बनता था ऊपर से देखेंगे तो इसलिए उसका नाम चांदनी चौक रख दिया। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही चांदनी चौक है, पुणे में भी है, पुणे वाला और ज्यादा खतरनाक है। समझ रहे हो क्या। मिस्ट्री, वो मिस्ट्री, वो किस मिस्त्री ने बनाया, ठीक है। उसको यूएस यूके की गवर्नमेंट ढूंढ रही है, इतना खतरनाक बनाया उसने। समझ रहे हो कि नहीं। उनकी यहाँ पे गूगल मैप बहुत अच्छे से चल जाता है, हमारे यहाँ तो कंफ्यूज ही होगा वो। थोड़ी देर बाद पता नहीं बीच में ही रास्ता घुमा देता हो, पता है। कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है ऐसा पुणे में। अभी जो नए नए आए हो पुणे में, ये तो कर ही रहेंगे ऑब्जर्व, और बाइक से कर रहे हो तो और मजा आता है। और पीछे दोस्त बैठा हो, ठीक है ना, वो बोलेगा लेफ्ट ले लेफ्ट। अब ये राइट था। समझे। कुछ वाले तो बड़े डेंजर होते हैं, हाँ इधर लेना है, पीछे बैठ के बता रहा है इधर, मतलब मैं पीछे देखूं अभी, कि तू इधर मतलब किधर बोल रहा है। ऐसे दोस्त है आपके। हाँ, अच्छा आप खुद ही। लड़कियों का ये थोड़ा सा होता है, वो उनका इनबॉल्ड टैलेंट है। बाद में खुद ही चिल्ला रहे, कब से बोल रही हो तुझे लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है। ठीक है। तो लड़के लोग कभी भी ये देखा करो ऐसा, कि अगर पीछे आपकी फीमेल फ्रेंड है तो उनको कभी नेविगेशन देखने के लिए नहीं दो, मोस्ट प्रोबेबली। इतना मैच्योरिटी तो आ गया होगा अभी आपको, कि नहीं। आ गया है ना। देते नहीं ना आप, मत दो भाई, ठीक है, बिलीव मी, नहीं देना है। मैंने बहुत जबरदस्त, देखो, कभी भी आपने ऐसा देखा क्या कि एक्सीडेंट में किसी, मतलब किसी टैंकर वैंकर ने महिला को धक्का दे दिया, गिर गई वो। नहीं भाई, टैंकर धक्का देके गिर जाएगा, पता है। टैंकर वाले, रिक्शा वाले, पीएमटी वाले सबसे डेंजर है पुणे में, समझे ना। वो भी महिलाओं की गाड़ी के आगे आगे पीछे नहीं चलाते, देखना आप कभी भी हो, 10-15 हाथ दूर ही रहता है वो। बहुत डेंजर रहते वो लोग। इंडिकेटर चालू ही रहता है उनका घर से निकलते तब, जब तक यहां तक नहीं जाते। तब तक चालू ही रहता है, ठीक है। और कोई पीछे से आगे बोल देना आपके इंडिकेटर चालू है, तो बोलेगा
पता है मेरे को, रोज का रास्ता है मेरा ये, मेरे को मत सिखा, ठीक है। तो आरटीओ डिपार्टमेंट, कृपया ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से ले। इन लोग की टेस्ट होती है कि नहीं, मेरे को वो भी सवाल है। हाँ, होती रहेगी, वो भी दूर से देखता होगा दूरबीन से। पास जाके नहीं कर रहा होगा वो भी। क्या हाथ चला लिया दीदी आपने? ये लो लाइसेंस, वो भी पोस्ट से भिजवा दूंगा, लेने भी नहीं आना इधर। ऐसे नहीं करो, अच्छे से चलाओ। देखो फिर ऐसे कोई भी बैठ के अविनाश नाम का बंदा जोक मारेगा तुम पे, अच्छा लगता है कि तुमको? नहीं ना? फिर लेफ्ट का इंडिकेटर देख के राइट को जाना नहीं है। अच्छा, ये इशारे भी गलत थे। ठीक। ये ना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने ड्राइविंग क्लास लगाए थे ना, तो मेरी फ्रेंड ही थी जो, तो वो जो सिखा रहे थे वो हमेशा बोलते थे, बोले इस साइड का इंडिकेटर दिखा के ना आप लेफ्ट साइड में मुड़ जाते हो, ये बहुत गलत है बोले, बट शी केप्ट डूइंग इट जब तक हमने पूरी वो ड्राइविंग सीख ना ली थी। हाँ, वो इट हैपन्स यूजुअली। देखो लड़कों को एक टिप बताता हूँ, है कि नहीं? अगर आप समझो लड़कियों के या महिलाओं के आगे पीछे गाड़ी चला रहे हो ना कहीं पे भी, और उनके दोनों पैर निकल गए, तो समझ जाना वो ब्रेक मारने वाले हैं। ठीक है? तो भैया तुम स्लो डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये आदत है कि पीछे वाले का वो लाल लाइट देख के फिर हम ब्रेक मारेंगे ना, यूजुअली नहीं होता उससे कुछ। पैर देखो आप, पैर, लाइट बहुत बाद में जलती है, ठीक है ना, पैर पहले निकलते हैं। ठीक है। मेथड नेम, तो मेथड नेम के कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, बस उन नेमिंग कन्वेंशन को समझना है हमको। अब बहुत कमाल के नेमिंग कन्वेंशन है यहाँ पे, उनको हमें बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रूल को समझना है। कुछ रूल फॉलो करने से या ना करने से आपको कोई एरर नहीं आती है, बट वो बैड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, कुछ कंपनीज में ऐसा भी है कि मेथड का नाम अगर आप गलत सलत या फिर कॉन्टेक्स्ट में फॉलो नहीं करेंगे, नेमिंग कन्वेंशन में फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका कोड भी नहीं पुश होता। आई हैव वर्क फॉर सच काइंड ऑफ कंपनीज। सब कुछ लॉजिक सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आपने मेथड का नाम भी सही दिया है, लेकिन कैपिटल से शुरुआत की है तो वो पुश ही नहीं होता। समझ गए? तो मेथड का जो नाम है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन में होना चाहिए, ठीक है ना? मेथड नेम मस्ट बी इन कैमल केस, ठीक है गाइस? मेथड नेम हमेशा किस में होना चाहिए? कैमल केस में होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय कैमल केस, पता है आपको क्या? स्मॉल कैपिटल। कैमल केस मतलब अगर आप किसी मेथड का नाम बहुत बड़ा लिख रहे हो, मतलब जिसमें 2 3 4 वर्ड्स हैं, वर्ड्स, ठीक है ना, तो पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा आपको स्मॉल लिखना है। पहले वर्ड का पहला लेटर आपको हमेशा स्मॉल लिखना है, और बाकी सारे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के लेटर आपको कैपिटल लिखने हैं। मतलब अगर ऐसा है आपका मेथड, देखो माय मेथड, तो आपको ऐसे लिखना है। कैन यू सी? एम क्या लिखा मैंने पहला वाला, और दूसरा वाला कैपिटल। समझे कि नहीं समझे? तो अगर इस पे लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी, देखो ऐसा किसका शेप होता है? किसकी पीठ होती है ऐसी? कैमल की पीठ होती है कि नहीं? तो इसने क्या बोल दिया? कैमल केस। क्या बोल दिया इसको? कैमल केस। आपको पता है इसके अलावा भी केसेस होती है? पता है किसी को क्या क्या होती है? पास्कल केस, कैमल केस, स्नेक केस, डू यू नो दिस? कबाब केस, पता है कि नहीं? इसमें से कौन सी पता थी? कैमल थी पता, पास्कल भी पता थी, स्नेक। ओके, समझते हैं इसके एग्जांपल, देखो कैसे होते हैं। पास्कल केस में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, और ये क्लासेस के लिए फॉलो किया जाता है जावा में। किसके लिए? क्लासेस के लिए।
मतलब ऐसे लिखेंगे माई क्लास। अगर आप ऐसा लिखोगे माई क्लास, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना। इसके अलावा भी केसेस होती है, जैसे कि अपर केस और लोअर केस। यस। लिया। तो कैमल केस में क्या होता है? पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, और फिर आगे आने वाले कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स का, वर्ड्स का कैपिटल। ठीक है। और ये कैमल केस आप इस्तेमाल करते हो वेरिएबल्स एंड मेथड्स के साथ। किसके साथ? पास्कल केस यूज की जाती है क्लासेस के साथ। फिर एक स्नेक केस भी है, जिसमें आप ऐसे लिखते हो माई अंडरस्कोर मेथड। ये सांप जैसा है, इसमें और अंडरस्कोर लगाएंगे आप तो आगे वर्ड्स जोड़ सकते हैं, और सारा स्मॉल केस में आता है। समझे? दिस इज कॉल्ड एज स्नेक केस। फिर कबाब केस एक होता है, जो कि ऐसा होता है माई हाइफन मेथड। हाइफन लगा दिया ना बीच में, तो बीच में हाइफन लगा दे जाओ, दिस इज माई मेथड। अगर आप ठीक से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे लगेगा बीच में से सरिया जा रहा है एक, है कि नहीं? और ऐसा कहाँ पे होता है? कबाब में होता है। कबाब देखिए कि नहीं? चिकन टिक्का, तंदूरी, वो लटके रहते हैं कि नहीं बाहर, सीख में, सीख कबाब। सीख कबाब देखा है? कितने गरीब लोग हैं भाई कि नॉनवेज नहीं खाते। कितने लोग नहीं खाते? पनीर टिक्का, पनीर टिक्का भी होता है। बैंगन टिक्का, बैंगन टिक्का नहीं होता। ठीक है। ठीक है। पनीर टिक्का होता है, देखा आपने? वो भी वैसे ही लिखता ना, एक पनीर, एक कैप्सिकम, एक कांदा, फिर से एक पनीर। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी कबाब जैसा दिखता है आपको, देखो। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज कबाब केस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में है ऐसा केस। कुछ लोग को लगेगा मजाक मजाक में बता रहे हैं, नहीं, सही है। अपर केस में, सारा अपर केस में होगा माई मेथड, समथिंग लाइक दिस। बट ये जावा फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है असेंबली लैंग्वेज। उसमें होता है सारा कुछ कैपिटल में, या फिर लोअर केस में होता है। लोअर केस में सब कुछ ऐसा रहेगा, माई मेथड, लाइक दैट। ये वाली केस पाइथन फॉलो करता है, स्नेक केस। और जावास्क्रिप्ट भी फॉलो करता है। जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है वो मोस्टली इसको फॉलो करती है। ठीक है ना। ये कबाब केस आपको कुछ फाइल्स में मिल जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज फाइल है, या फिर एक्सएमएल फाइल्स है, या फिर XYZ फाइल्स है। उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जावा में नहीं करते हम इसको यूज, बट यस देर आर दिस केस। तो अब तक हमने जितने भी क्लासेस बनाए, मेथड्स बनाए, पैकेजेस बनाए, वहां पे इनमें से कोई ना कोई केस को यूज किया ही है। अगर आप मेरा कोड लिखने का स्टाइल देखेंगे तो देखो, मैं बहुत दिनों से बराबर केस फॉलो कर रहा हूं। जैसे इस क्लास में अगर आप देखोगे, टेस्ट का टी क्या है? कौन सी केस हो गई है? पास्कल केस। स्टूडेंट का एस क्या है? कैपिटल है। कौन सी केस हो गई है? पास्कल केस। पैकेज का नाम देखो मैंने क्या लिखा है, कॉम डॉट दूसरा पैकेज। कौन सी केस सही है? लोअर केस। मेथड का नाम देखो मैंने क्या लिखा है, गेट स्टूडेंट। गेट का जी स्मॉल, स्टूडेंट का एस। कौन सी केस सही है? समझे? कैमल केस। जब मैं लिख रहा हूँ ऑटो कंप्लीट, कैन यू सी लाइन नंबर 6? ऑटो कंप्लीट लिखते समय मैंने कौन सी केस फॉलो की है? कबाब केस। कबाब केस। समझे कि नहीं समझे? कबाब में हड्डी केस। आर यू वेटिंग? सो दीज आर द केसेस। बट ये एक ही नेमिंग कन्वेंशन है क्या? नहीं, और भी है। बट और नेमिंग कन्वेंशन हम कल समझेंगे। ओके फोक्स, चलो यहां तक समझ आ गया सबको? इसमें कोई डाउट? नहीं ना? ओके। सर वो आपने कल सेटअप बताया था ना, हम्म। तो वो कुछ मैंने बोला था ना नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हम्म। तो मेरा इक्लिप्स सेटअप नहीं हुआ सर। अच्छा, हाँ। तो जस्ट शो मी, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आई विल हेल्प यू। मैं मीनवाइल रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।